हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अ, अच्छे तरीके से चलती होगी। जो अभी 9th में है उनकी भी, जो 10th में है, बोर्ड का एग्ज़ाम है उनकी भी, मतलब आप लोगों की जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे से आप लोग करते होंगे। और अभी आप लोग किसी आप जिनका बोर्ड है तो बोर्ड में अपना जो अभी बोर्ड को लेके बहुत प्रेशराइज ना हो, बहुत प्रेशर ना लें। अभी समय है, लेकिन कुछ चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते रहें। हाँ, चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करते रहें। और बोर्ड स्टार्ट होने के 3 महीने पहले, आप 3 से 4 महीने पहले आपका एक बार सिलेबस बढ़िया से खत्म हो जाना चाहिए। खैर, इस पे जब डिस्कशन होगा तो मैं इसमें आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम जो है नंबरिंग के बारे में पढ़ रहे थे। सॉरी, संख्याओं के बारे में, हाँ संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें जो है कि हमारा हो चुका था क्या, हमने जो है प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको डिटेल बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कैसे प्राकृतिक संख्या आई और उसकी जो कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट जो है कि वो कहाँ से आया, कैसे आया। तो इन सब बारों इन सब के बारे में हम जो है आपको बता चुके हैं। आज हम जिस संख्या का बात करेंगे, जिसकी संख्या के बारे में आज हम बात करेंगे, वह है पूर्ण संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या, जब उसको आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। हमने एक छोटी सी डिफिनेशन दिया था कि ऐसी संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 आज इनफाइनाइट। तो ये सारी संख्याएं जो हैं, ये जो सारी संख्याएं हैं, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कि ऐसी संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, प्राकृतिक। एक स्टेप इनके आगे हम पढ़ते हैं। तो इसके बाद की संख्या है वो है पूर्ण संख्या। तो हम हेडिंग लगाते हैं, हम लगाते हैं कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या है, किससे कहते हैं पूर्ण संख्या? और पहले से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट इसका कि ये पूर्ण संख्या की ये आई कहाँ से, इससे कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या में ऐड कर लिया जाएगा तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो सपोज दैट, मान लीजिए हमारे पास ये दो क्या है, बॉक्स है। ये दो क्या है, बॉक्स है। इस बॉक्स में क्या है, दो बॉल रखी हुई है। ठीक, इस बॉक्स में, बॉक्स नंबर फर्स्ट में क्या हुआ, दो बॉल क्या रखी हुई। ठीक, हमने क्या किया कि इसमें से एक बॉल निकाल लिया। इसमें से हमने एक बॉल क्या कर दिया, निकाल लिया। तो जब हमने एक बॉल निकाल करके जो है हम अमित को दे दिए खेलने के लिए। अमित आए और बोले हमसे कि आप, हमें एक बॉल चाहिए खेलने के लिए। तो हमने क्या किया कि हमने एक बॉल इसमें से निकाला और इसमें से एक बॉल निकाल के उनको दे दिया। तो अब बताइए, जब यहाँ से हमने एक बॉल निकाल लिया तो अब इसी बॉक्स में कितने बॉल बचेंगे? गैस बात है, एक बॉल बचेगा। कितना बॉल बचेगा? एक बॉल बचेगा। अब कितना बॉल बचेगा? एक बॉल बचेगा। तो जब एक बॉल बचेगा, ठीक है, फिर मान लीजिए, फिर हमारे पास हमने एक बॉल किसको दिया? अमित आए थे। कौन आए थे? अमित। ठीक, फिर मोहन आते हैं। कौन आते हैं? मोहन। और मोहन आते हैं, कहते हैं आपने अमित को एक बॉल दिया है, वो हमें अपनी बॉल से नहीं खिला रहे हैं, हमें भी एक बॉल दीजिए। तो हमारे पास अभी एक बॉल है। इस बॉक्स में कितने बॉल है? एक बॉल है। हम क्या करते हैं, तो इसमें से एक बॉल क्या कर देते हैं, हम मोहन को दे देते हैं। तो अब बताइए, जब एक बॉल इसमें से मोहन को दे दिए, अब बॉक्स में कितने बॉल बचे? दो बॉल थे। एक बॉल निकाला, माइनस किया तो क्या हुआ? एक बॉल बचा। फिर यहाँ से एक बॉल माइनस किया तो अब क्या बचा? यहाँ पे क्या बचा? कुछ भी नहीं। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी, कुछ भी नहीं। इस बॉक्स में कितने बॉल बचे? कुछ भी नहीं बचे। तो गणतज्ञों ने सोचा कि अब जब कुछ भी बॉल नहीं बचे इस बॉक्स में, तो कुछ भी नहीं के लिए मतलब कि क्या एक कैसी लिपि दिया जाए, उसे क्या एक चिन्ह कैसा दिया जाए। ठीक है, तो उन्होंने एक जो है एक एक गोलाकार सर्कल बना दिया और कहा कि अब जब कुछ भी नहीं बचा है तो इसे क्या कहेंगे,
इसको ऐसे कहेंगे और इसका नाम हम शून्य रख देते हैं। इसका नाम क्या रखते हैं? शून्य। इंग्लिश में से जीरो कहते हैं। तो इस तरह से जो पूर्ण संख्या है इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से इस तरह से आया। मैथमेटिशियनों ने सोचा जब ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं तो उसे क्या कहा जाए, उससे क्या उसको क्या नाम दिया जाए। इसके बाद जो है इस तरह से उनको जो है इस तरह से उसका शून्य का नाम दिया गया शून्य। तो हम अगर इसकी छोटी सी परिभाषा देना चाहें प्राकृतिक पूर्ण संख्या की कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को जोड़ लेते हैं, शून्य को भी रख लेते हैं। जोड़ने का मतलब है कि रख लेना, ठीक है। एडिशन नहीं, यहाँ पे एडिशन नहीं, जोड़ने में एडिशन ही है। शून्य का मतलब रखने का मतलब, जोड़ने का मतलब रख लेना, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं में यदि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के पहले हम शून्य को रख लेते हैं तो जो संख्या बनती है, अब जब जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। तो हम एक अगर छोटी एक परिभाषा इसकी लिखनी चाहें तो कैसे लिखेंगे कि यदि लिखेंगे यदि यदि प्राकृतिक 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 यदि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे पहले यदि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे पहले शून्य को रख लिया जाए तो बनने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो बनने वाली जो संख्या, जो सीरीज बनती है, जो सीरीज मिलती है, वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 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 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहाँ तक? ऐसे इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये आपको जो है पूर्ण संख्या मिल गई। क्या मिल गई? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट का इनफाइनाइट, ये क्या मिल गई? पूर्ण संख्या। अब यहाँ पर जो है ये तो पूर्ण संख्या मिल गई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें यदि जीरो को हटा दें, जीरो को क्या करते हैं? हटा दें। सपोज 1 मिनट के लिए हटा दें जीरो को, ठीक है। तो हमें क्या 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो ये क्या है? ये क्या ऐसी कौन संख्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। कौन संख्या मिल गई? प्राकृतिक संख्या मिल गई। लेकिन इसी के पहले अगर हम शून्य को रख लेते हैं, ठीक, तो अब क्या मिल गया हमें? अब यहाँ पूर्ण संख्या हो गई। अब एक ऐसी संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। तो देखिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही एक सभी एक क्रम से मिलेंगी और आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपको समझ गया तो आपके दिमाग में आप ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। बस आप इसको प्राकृतिक संख्या पढ़ें, इसके पहले जीरो रख लिए तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गई। कुछ रटना है नहीं, इसीलिए कहते हैं जो भी पढ़िए थोड़ा पढ़िए लेकिन दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। यूट्यूब पे तो चैनल पे पढ़ाने वाले बहुत हैं, यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन तो आप कुछ भी चीज़ें पढ़िए जहाँ पे आपको डिटेल्स चीज़ें मिले वहाँ से पढ़िए, ठीक है। मैं नहीं कहता कि आप यहीं पर पढ़िए, ठीक। हाँ, अगर चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छी लग रही हैं तो अगर जो है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा पढ़ाने वाला हूँ, बहुत बड़ा ऐसा टीचर हूँ, ऐसा टीचर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है।
हमसे बहुत बहुत महारथी भी यहाँ पे हैं, ठीक। हाँ, लेकिन तो मैं सोचता हूँ कि जितना मैं बताऊँ बेस्ट बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप जो भी पढ़ें वो अच्छे से पढ़ें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए अब इसमें हम नोट डाउन करते हैं, एक एरो बनाइए और इसमें कुछ चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें क्या लिखेंगे, जैसे लिखेंगे लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या कौन है, शून्य है। शून्य है या शून्य होती है, ठीक है। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो क्या है, शून्य है, यानी शून्य होती है, ठीक। चलिए दूसरी पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण 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 संख्या, पूर्ण संख्या नहीं होती है। सबसे जो बड़ी पूर्ण संख्या संख्या नहीं होती है। सबसे जो बड़ी पूर्ण संख्या है वो क्या है, नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। ये बताइए आपको ये बात समझ में आएगी नहीं, ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात हम आशा करते हैं कि ये बात आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गई, ठीक है। देखिए इस पूर्ण संख्या में ना एक जबरदस्त नियम है, पूर्ण संख्या में एक जबरदस्त नियम है। लेकिन मैथमेटिक्स ना थोड़ा सा आप सोचेंगे जब चीज़ों को तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी और बहुत अच्छी रहेंगी, तो चीज़ें जो निकल के आती हैं बहुत अच्छी निकल के आती हैं। देखिए हम इसमें लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक फाइनाइट तक, ठीक। अगर इसे देखा जाए तो आप कुछ इसमें कुछ नियम कुछ बता सकते हैं सर, ऐसा इसमें इसको इसको लेकर ये किया जाए तो हमको ये प्राप्त होगा, इसको इसको लेकर ये किया जाए तो हमें ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप सोचिएगा हम ज़्यादा समय ना लेकर के आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। इसी पॉइंट वहाँ पे आप लोग नोट करिएगा कि अगर देखिए कोई भी लगातार तीन पूर्ण संख्याएं अगर लेते हैं, ठीक है, कोई भी लगातार आप तीन पूर्ण संख्या लेते हैं, ठीक है, तो अगर लगातार तीन पूर्ण संख्या आप लेते हैं, तीन संख्याएं पूर्ण जो आप ले रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। आप कहीं से उठाइए, लगातार होनी चाहिए। जैसे पहले आपको समझा देते हैं दिखा के, जैसे हम कह रहे हैं कि पूर्ण संख्याओं में कोई भी लगातार तीन पूर्ण संख्या उठा लीजिए। हम सपोज दैट मान लीजिए कि लगातार इन तीन संख्याओं को लेते हैं, इसको कौन कौन सी, 0 1 और 2, ठीक। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, 0 1 2, देखिए लगातार है कि नहीं, 0 है 1 है 2 है। तो जब आप लगातार तीन संख्याओं को लेते हैं ना तो आप पहली और तीसरी संख्या को जोड़कर अगर आप उसमें दो से भाग दे देते हैं, पहली कितनी है 0, दूसरी तीसरी कितनी है 2, और उसमें दो से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो जैसे ही आप पहली और तीसरी को जोड़कर दो से भाग देंगे आपको बीच वाली संख्या मिल जाएगी। कौन सी संख्या मिल जाएगी, बीच वाली संख्या मिल जाएगी। देखिए बीच वाली संख्या मिल जाएगी, देखिए 0 और 2 को पहली और तीसरी को जोड़े, दो से भाग दिए, तो देखिए कितना मिला है, हाँ एक और एक क्या है, बीच वाली संख्या। एक और लेते हैं हम, लगातार मान लीजिए 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। फिर पहली और तीसरी को जोड़ते हैं तो 3 प्लस 5 बटे 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 5 और 3 कितना होगा, 8, अब बटे 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब देखिए ये जो 4 मिला है ये बीच की संख्या है कि नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं
कि आप इसमें अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कुछ मिलेंगे। तो आप पूर्ण संख्याओं में ना बस कहने का एक और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हम लेते हैं 1 2 3, 1 2 3। देखिए लगातार है कि नहीं, एक के बाद दो ही आता है, दो के बाद तीन ही आता है, इसमें तीन के बाद चार ही आता है, चार के बाद पाँच ही आता है। तो तीन संख्याएं आप जो लेंगे ना उसमें लगातार होनी चाहिए, कहीं से उठाइए लेकिन वो लगातार होनी चाहिए। कहाँ से होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। जब वो लगातार होंगे ना तो नियम यही कहता है कि पहली और तीसरी को जोड़िए और उसे दो से डिवाइड कर दीजिए, यानी 1 + 3 करिए, पहली तीसरी को जोड़िए और उसको दो से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो तीन में कितना होगा, 4 और बटे 2। ठीक है, देखिए कितना आ गया, 2। मतलब कहने मतलब पहली और तीसरी को जब जोड़कर दो से भाग देंगे तो आपको बीच वाली संख्या मिल जाएगी। कौन संख्या मिल जाएगी, बीच वाली। तो एक पूर्ण संख्या में ये होता है, ये है कि जब भी आप जो है पूर्ण संख्या में कोई भी लगातार पूर्ण संख्या लेते हैं, कोई भी लगातार तीन पूर्ण संख्याओं को अगर आप ले रहे हैं और उसमें पहली और तीसरी को जोड़कर दो से भाग दे रहे हैं, तो भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वो है बीच वाली संख्या हो। बीच वाली संख्या हो, बीच वाली संख्या मतलब क्या है कि जो तीन संख्याएं आप लगातार लिए हैं, पहली तीसरी को पहली तीसरी को जोड़कर दो से भाग दिए, तो बीच का मतलब कि जो दूसरी संख्या है वही आएगा, भागफल क्या आएगा, बीच की संख्या आएगा। तो बीच की संख्या मतलब कहाँ मिल रही है, बीच की संख्या आप कहाँ देखेंगे, जो तीन लगातार पूर्ण संख्याएं लिए हैं बीच की संख्या आप उसी में देखेंगे। पहले तीसरी को जोड़कर दो से भाग दे देंगे तो बीच की संख्या आपको मिल जाएगी। पूर्ण संख्या में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, नियम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी ये है कि जब तीन लगातार पूर्ण संख्या, हाँ एक बात याद रखिएगा कि जब तक पूर्ण संख्याएं तीनों पूर्ण संख्या लगातार नहीं होंगी तो ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप तीनों संख्याएं लगातार नहीं होंगी तब तक ये नियम फॉलो नहीं होगा। संख्याएं पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए, लगातार नहीं है तो नहीं हो पाएगा। जैसे हम एक लगातार ना लेकर के उसको दिखा दे रहे हैं, जैसे हम लेते हैं 5 7 8। ठीक है, पहली और तीसरी को जोड़िए, 5 + 8 और 2 से भाग दीजिए, 8 7 8 5 13 और बटे 2 कितना आ गया, 6.5। क्या आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये नियम तभी अप्लाई होगा जब वो पूर्ण संख्याएं हों और लगातार हो। तीन पूर्ण संख्याएं कैसी हों, लगातार हों। तो जब पहले तीसरी को आप जोड़ेंगे, पहले तीसरी को जोड़ के उसको दो से भाग देंगे तो आपको बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा बेस्ट कॉन्सेप्ट है और एक कंपटीशन में भी पूछता है। आप देखेंगे तो कभी कभी टेट में यूपी पेट में या फिर जो है कि कभी बड़ी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, दे देंगे कहीं क्या इसका मान क्या होगा, आपको आ रहा है तो आप डायरेक्ट मार देंगे। खैर, तो इसको आप लोग नोट करिए।